2.5 साल बिटिया जेल में रही, जर जेवर सब बेच डाला। बिटिया की जमानत हुई सुप्रीम कोर्ट। अखिलेश यादव के बारे में उनकी माता जी ने कहा, खुशी दुबे की, कि अगर उत्तर प्रदेश में अगली बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हो जाएंगे तो मैं मानूंगा कि ब्राह्मण समाज ने उनका कर्ज उतार। ब्राह्मणों, भाजपा छोड़ो। अगर मान सम्मान से जीना है और अपनी जान बचाना है तो भाजपा छोड़ो। कानपुर बिकरू कांड की खुशी दुबे का वीडियो इस समय बहुत वायरल हो रहा है। उसकी माताजी का इलाज अखिलेश यादव ने अपने खर्चे से किया है। हमारे साथ में इस समय है ब्राह्मण शिरोमणि पंडित राधिका प्रसाद पांडे जी, जो कल अभी लखनऊ गए थे और हॉस्पिटल में खुशी दुबे की माताजी से मिलकर आए हैं। बाबू क्या देखा बाबू जी आप? जब हम वहाँ पहुंचे तो उनकी माता जी के स्वास्थ्य के वजह से मैंने हाल चाल लिया, तो उन्होंने मेरा परिचय जाना। तो मैंने कहा, माता जी, मैं विश्व ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कहीं पर भी ब्राह्मणों के खिलाफ अन्याय होता है तो मैं वहाँ जरूर जाता हूँ। उन्होंने कहा, हमने कहा कुछ सुविधा मिली आपको? उन्होंने कहा, 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री आए थे और केवल 2 मिनट देख करके हाँ कुछ दिया नहीं। उन्होंने कहा कि मदद की जाएगी, किंतु आज तक कोई सरकारी मदद नहीं मिली। इसके बाद ये समाचार उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मिला। उन्होंने करीब अच्छी रकम भिजवाई, जिससे मेरा इलाज संभव हुआ और हमारी जान बच गई। तो उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा है कि अखिलेश भैया और 100 साल से ज्यादा जिंदा रहें। और तो मैंने कहा, माता जी, ये बताइए कि खुशी दुबे की जब जमानत हुई तो आपको क्या करना पड़ा? तो उन्होंने कहा, 2.5 साल बिटिया जेल में रही, जर जेवर सब बेच डाला मैंने। जर जेवर जमीन सब मैंने बेच डाला, तब जाके बिटिया की जमानत हुई सुप्रीम कोर्ट। अब हमारे पास दवा के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और मैंने कहा, ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने बड़े बड़े अपराधियों का केस वापस ले लिया, तो ये 21 साल के बच्चे का फर्जी केस क्यों नहीं वापस लिया जा रहा? उसके बाद हम ब्रजेश पाठक से मिले। मैंने कहा, पाठक जी, आप केवल मिलने गए थे और कोई मदद नहीं की। अगर यही रवैया रहा तो 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक नुकसान बहुत बड़ा होगा, जिसके लिए प्रदेश के राजनेता ही जिम्मेदार होंगे। और अगर आपको कोई मदद नहीं करना था तो वहां जाने नहीं। उन्होंने कहा, पांडे, जो भी मेरी क्षमता थी मैंने उतना किया। और कुछ किया कि कहा ही नहीं, केवल देखने चले गए वही बहुत था। उनके कहने का मतलब कि हम वहाँ हाल चाल लेने गए और वहाँ उतने बहुत है। तो अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे? अखिलेश यादव के बारे में उनकी माता जी ने कहा, खुशी दुबे की, कि अगर उत्तर प्रदेश में अगली बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हो जाएंगे तो मैं मानूंगा कि ब्राह्मण समाज ने उनका कर्ज उतार दिया है। ये बताइए कि जब चुनाव आता है तो ब्राह्मण लोगों को याद आ जाते हैं। 2.5 वर्ष तक खुशी दुबे जेल में रही, उस समय कोई मदद नहीं हुई। दूसरी चीज, पीडीए बना के रखा है अखिलेश यादव ने। भाई, ब्राह्मणों के लिए कोई स्पेस देंगे? ब्राह्मणों के लिए कोई एजेंडा होगा? ब्राह्मणों के लिए कोई श्वेत पत्र जारी करेंगे? अखिलेश जी ने कुछ पत्रकारों से कहा कि ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है जो मैं मदद कर रहा हूँ। हर इंसान की मदद करना मानवता एवं दयालुता का प्रतीक है। कोई राजनीतिज्ञ अगर समाज कार्य करे, मदद करे और राजनीति न करे, ये संभव है?
वो तो एक दूसरे के निश्चित हैं कि मतलब पूरक हैं। अच्छा हाँ, लेकिन फिर भी तमाम ब्राह्मण संगठन हैं, तमाम ब्राह्मण विधायक मंत्री हैं, वहां तक कोई गया नहीं। अच्छा मदद तो दूर रही, कोई देखने नहीं गया। अखिलेश यादव के बारे में आप धन्यवाद देंगे इसके लिए? हाँ, जरूर धन्यवाद देंगे जो उन्होंने ये मतलब एक अनाथ असहाय हाँ, ब्राह्मणी की जिंदगी बचा ली, हाँ। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। 2027 में क्या करेंगे? क्या अब आपकी रणनीति है? अब देखिए, अगर एजेंडे में लाते हैं अपने ब्राह्मणों को। अब चूंकि हम तो खुद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, हाँ, हाँ, हाँ। तो अपनी बात करेंगे एक दूसरे के। नहीं, हाँ, तो हमारा ये विचार है हाँ, कि उत्तर प्रदेश में 190 विधानसभा क्षेत्र है, हाँ, हाँ, और जहां से अखिलेश जी हाँ, ब्राह्मण प्रत्याशी खड़ा करेंगे, हाँ, वह अच्छा, वहां से हम अपना ब्राह्मण प्रत्याशी नहीं लड़ाएंगे। अच्छा। हाँ, इतना हम कर सकते हैं हाँ, कि क्या जहाँ, करेंगे अखिलेश के लिए? हाँ, जहां से वो ब्राह्मण प्रत्याशी लड़ाएंगे, हाँ, वहां मैं अपनी पार्टी का ब्राह्मण प्रत्याशी नहीं लड़ाऊंगा। अच्छा, अगर ब्राह्मणों के लिए कोई एजेंडा लेकर आते हैं, 190 विधानसभा आपने कहा, हाँ, मान लीजिए 100 को टिकट देते हैं, हाँ। तब क्या करेंगे आप? तो जहां जहां से ब्राह्मण को टिकट देंगे, वहां वहां हम अपना प्रत्याशी नहीं लड़ाएंगे, बता तो अच्छा। रहे, इसका लाभ उनको मिलेगा। जहां जहां ब्राह्मण प्रत्याशी अखिलेश यादव देंगे, हाँ, वहां आप अपना नहीं लड़ाएंगे? हाँ, नैतिक पार्टी से ब्राह्मण नहीं लड़ाएंगे। अच्छा, 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 अच्छा। इतना कम त्याग है। अरे बहुत बड़ा त्याग है। हाँ, तो सब चुल्हवा निवार सब जात हैं खाली भाजपा के लिए, भाजपा ने क्या दिया आपको? हमारी पार्टी का उद्देश्य और नारा है कि ब्राह्मणों भाजपा छोड़ो, अच्छा। अगर मान सम्मान से जीना है, हाँ, हाँ, हाँ। अपनी जान बचाना है, तो भाजपा छोड़ो। मतलब इतना आप करेंगे कि अगर जहां अखिलेश यादव ब्राह्मण प्रत्याशी देंगे, हाँ, वहां आपका प्रत्याशी नहीं लड़ेगा। नहीं लड़ेगा। अच्छा, हाँ, इतना सहयोग आप करने के लिए तैयार इतना सहयोग बहुत हो, इसलिए है कि उन्होंने एक गरीब ब्राह्मणी की मदद की। हाँ, आप हैं पंडित राधिका प्रसाद पांडे जी, ब्राह्मण शिरोमणि कहा जाता है। आप देखकर आए, अखिलेश यादव को धन्यवाद देते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि चूंकि मेरी अपनी पार्टी है, जहां वो ब्राह्मण प्रत्याशी देंगे, वहां पे नैतिक पार्टी उनका सहयोग करेगी, वहां पर अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करेगी। देखते रहिए अयोध्या दर्पण, ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।